माय लॉर्ड ग्रीनजा वापस आया तो ग्रीनजा के फैंस खुश हो गए। इन्फोनेप वापस आया तो इन्फोनेप के फैंस भी खुश हो गए। लेकिन क्या यही आपका इंसाफ है? चाइजार्ड के फैंस एंड सेप्टल के फैंस का क्या हुआ? क्या उनको खुश होने का मौका नहीं है जनाब? मुझे जवाब चाहिए। पोकेमोन जर्नी सीरीज मैं जानता हूँ कानून अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि उनको चाइजार्ड और सेप्टल जैसे पोकेमोन दिखे ना। तो मेरी ओवर एक्टिंग को साइड में रखते हैं, लेकिन आज का टॉपिक यही होने वाला है कि चाइजार्ड और सेप्टल के फैंस का क्या हुआ, ये वापस कब आएंगे, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। और इतने दिनों से मैं इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, काम कर रहा था, पूरे इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी थी मैंने कलेक्ट की और आज आपको बताने वाला हूँ कि वापस कब आएंगे। और इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत खुशखबरी भी मिलने वाली है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। और सबसे बड़ी बात, चाइजार्ड फैंस एंड सेप्टल फैंस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस वीडियो पे 10 के लाइक करके दिखा दो। चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं पोकेमोन जर्नीज के काले सच को। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइजार्ड के बारे में। चाइजार्ड तब वापस आता है जब एक किस्म प्रॉब्लम में होता है। मैं आपको अभी 2 सेकंड में बता देता हूँ। वो आया था जोटो की आखिरी बैटल में गैरी को हराने, हैरिसन से बैटल करने, ब्रेंडन को हराने, आर्टिकुनो से मुकाबला करने, ड्रैगन नाइट से मुकाबला करने। तो अभी तक जब जब चाइजार्ड आया है मुकाबला करने वापस आया है। जर्नी सीरीज में बस अपना थोपड़ा दिखाने आया था, उसको मैं मानता भी नहीं कि वो वापस आया था। तो देखो मैंने आपको ये सारे पॉइंट इसलिए बताए बिकॉज आप लोग मेरी तरह सोचो और समझो। तो देखो चाइजार्ड मुकाबला करने आता है और एस केचम की जब फटके 4 होती है तभी उसको अपने प्यारे से पोकेमोन चाइजार्ड की याद आती है, वरना वो भूल जाता है कि चाइजार्ड भी नाम का पोकेमोन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। लेकिन अब एस के एल लगने वाले हैं बिकॉज वो मास्टर एट में जाने वाला है, उसकी तो रायानी चटनी बनाने वाला है। तो सोचो लियोन से, सिंथिया से वो कैसे मुकाबला करेगा। लियोन से तो मैं जानता हूँ कि वो अपने गलार पोकेमोन्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन सिंथिया हो गई, लेंस हो गई, दियांता हो गई, स्टीवन हो गया, इन सारे पोकेमोन ट्रेनर से मुकाबला करने के लिए उसके गलार पोकेमोन कैपेबल नहीं है। मानो ना मानो यही कड़वी सच्चाई है। भले ही जर्नी सीरीज के पोकेमोन कितने पावरफुल हो, लेकिन उनको यार उन ट्रेनर से मुकाबला करने का कोई भी हक नहीं है। पुराने पोकेमोन जैसे कि चाइजार्ड, सेप्टाइल, इन्फोनेप, ग्रीनिंजा, इनको जानना पड़ेगा उनसे मुकाबला करने। लेकिन यहाँ पे मैं मेन फोकस कर रहा हूँ चाइजार्ड के ऊपर और सेप्टाइल के ऊपर। तो बात करते हैं चाइजार्ड के बारे में। चाइजार्ड वापस तभी आएगा जब एक किस्म इतनी बड़ी मुसीबत में चला जाएगा कि उसको मुकाबला करने के लिए पुराने पोकेमोन की जरूरत होगी। और मास्टर एट के टूर्नामेंट जो बैक टू बैक होंगे तो एक किस्म को अपने पोकेमोन को रेस्ट देना पड़ेगा। लियोन की बैटल से पहले वो उसको है ना दूसरे पोकेमोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जितना मुझे सुनने में आया है लियोन से पहले एक किस्म मुकाबला करेगा सिंथिया का, और सिंथिया की बैटल में वो डेफिनेटली अपने गलार पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा नहीं। बिकॉज अगर वो सिंथिया की बैटल में अपने गलार पोकेमोन का इस्तेमाल कर लेगा तो उसके गलार पोकेमोन वीक पड़ जाएंगे और लियोन की बैटल में वो हार जाएंगे। और इतना तो ये समझदार है कि अगर ऐसा किया तो सिनो जैसा हाल हो जाएगा। सिनो में मैंने पोल के सामने मेरे सारे सिनो के बेस्ट पोकेमोन का इस्तेमाल कर लिया, फिर मेरे पास कोई पोकेमोन बचा ही नहीं। फिर अगली बैटल में उसको अपने पुराने पोकेमोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम टू सेम चीज जर्नी सीरीज में फॉलो होने वाली है। इस बार एक किस्म अपने गलतियों से सीखेगा और ओल्ड पोकेमोन का पहले इस्तेमाल करेगा और मेन टीम का फाइनल में इस्तेमाल करेगा। तो ये तो बात हो गई कि ओल्ड पोकेमोन कब कब वापस आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ चाइजार्ड पक्का वापस आएगा। इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ ना, आपकी फटके 4 हो जाएगी। ये प्रूफ को मैंने ट्विटर पे देखा था। तो देखो एस के 4 रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। किसके लिए? वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। नहीं मानते? प्रूफ देना पड़ेगा। चलो देखो, अपना है ग्रीनिंजा जो कि है केलोस का, जो ट्रेनिंग कर रहा है लुकारियो से जो कि है गलार टीम का हिस्सा। दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं पावरफुल बनने के लिए। और उधर प्रोफेसरों की लैब में चाइजार्ड और इन्फोनेप दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं पावरफुल बनने के लिए। एक है केंटो का, एक है सिनो का। तो समझ जाओ अब आप पोकेमोन वाले क्या दिखाना चाह रहे हैं। यही दिखाना चाह रहे हैं ना कि ये चारों पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप में वापस आएंगे। अब यार समझदार को इशारे काफ़ी है। अगर आप लोग समझदार हो तो इस इशारे को आप लोग समझ जाओगे, है ना? नहीं। लेकिन यार ग्रीनिंजा की तरह उसको पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि तब जाके लोगों को पता चलेगा हाँ चाइजार्ड नाम का पोकेमोन मौजूद है। पर मुझे नहीं लगता कि पोकेमोन वाले चाइजार्ड को पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे बिकॉज वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं पोकेमोन के जनरेशन जर्नी सीरीज एपिसोड 68 में। उसमें चाइजार्ड आया था ना, लोगों को पता है चाइजार्ड कौन है, इन्फोनेप कौन है। जिन्होंने फॉलो नहीं किया होगा पुराने सीजन्स उनको भी पता है कि अब चाइजार्ड कौन है, इन्फोनेप कौन है। तो ये दोनों पोकेमोन और लुकारियो एंड ग्रीनिंजा पोकेमोन
इस दोनों सीन को देखकर मुझे यही लग रहा है कि फिनाले में इसके इनका इस्तेमाल करेगा ही करेगा, बिकॉज किसी भी पोकेमॉन को ट्रेनिंग करते हुए तभी दिखाते हैं तब उसका आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रोल होता है, वरना बिना फालतू किसी पोकेमॉन को ट्रेनिंग दिखाते हुए क्यों दिखाएंगे। आप लोग मानो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल की तरीके से समझाता हूँ। एक किचम अभी ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी कोई लीग नहीं है, तो उस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है? वो ट्रेनिंग कर रहा है मतलब उस ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा, उसका उपयोग करेगा, तो किसी की भी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं जाएगी। चाहे वो ग्रीनजा की ट्रेनिंग हो, लुकारियो की ट्रेनिंग हो, ड्रैगोनाइट की ट्रेनिंग हो, चाइजर की ट्रेनिंग हो, इन्फर्नेप की ट्रेनिंग हो, सबकी ट्रेनिंग का प्रॉपर यूज होगा। तो यार चाइजर का हिंट तो मिल गया, हाँ भाई आ रहा है, और मिस्टी भी अभी तक नहीं आई है, तो मिस्टी के साथ साथ यार चाइजर भी वापस आ सकता है। अभी देखो ना, पूरा केलोस आर्क शुरू हुआ था, केलोस के मेंबर ही मेंबर दिखाए जा रहे थे, ध्यान था, कैलमंड, बोनी, सरीना, ग्रीनजा, सब आएगी नहीं आए, ब्रो को दिखाना शुरू कर दिया है। पोकेमॉन 106 में हमको ब्रो का हिंट दिया गया था, यानी कि आने वाला समय में केंटो का आर्क भी शुरू हो जाएगा, जिसमें मिस्टी वापस आ सकती है, चाइजर वापस आ सकता है। बट चाइजर का तो हमको हिंट मिला हुआ है, बट सेप्टाइल का क्या हुआ? चाइजर के फैंस डिमांड कर रहे हैं कि हमको चाइजर चाहिए, लेकिन सेप्टाइल की फैन फॉलोइंग मानो ना मानो चाइजर के कंपैरिजन में, ग्रीनजा के कंपैरिजन में कम है, तो दैट्स वाई सेप्टाइल के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम चाइजर के रिटर्न को भी काउंट कर लेते हैं, तो सेप्टाइल इकलौता ऐसा एज का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बच्चा है जो कि वापस नहीं आया है। और आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि पोकेमॉन वालों ने कभी भी सेप्टाइल को यार इंपॉर्टेंस नहीं दी है। वो तो यार सीनो चैंपियनशिप में उसकी ज़रूरत थी तो उसको बुला के डाकराई को हरा कर वापस भेज दिया, वो तो एक एक्सेप्शन है। लेकिन उसके अलावा क्या आपने कभी देखा कि सेप्टाइल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश की हो? वो तो प्रोट आर्मर था कि डाकराई को एक पोकेमॉन को तो हराना पड़ेगा, वरना एज ज़्यादा वीक दिख जाएगा। दैट्स व्हाई सेप्टाइल वापस आया, तो अभी भी सेप्टाइल को दिखा नहीं रहे हैं, तो मुझे कहीं कहते हुए दुख होता है कि सेप्टाइल के रिटर्न आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बिकॉज अभी इंटरनेट पे तूफान आना बाकी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन वापस आ रहे हैं, इन्फर्नेप आया, चाइजर भी थोड़ा बहुत आया, ग्रीनजा भी आ गया, बचता है टॉप 5 इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से सेप्टाइल। तो इसका तो आना बनता है ना, तो ये आएगा अगर इंटरनेट पे थोड़ा बहुत और तूफान आए। तूफान आना चाहिए कि नहीं? अभी धीरे धीरे भवंडर, तूफान, आग वाग सब लग रही है इंटरनेट पे, लोग डिमांड करना शुरू कर दिए हैं कि सेप्टाइल चाहिए, सबको बुला लिया है, सेप्टाइल को भी आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सेप्टाइल के भी आने के चांसेस लग रहे हैं अगर तूफान चलता रहा। और हिंट जो कि प्रूव करता है सेप्टाइल पक्का आएगा। जर्नी सीरीज में ब्लेजिकेन अपीयर हो गया, स्वैम्पर्ट अपीयर हो गया, लेकिन कहाँ है सेप्टाइल? बताओ, या तो सोवेट को वापस लेके आओ या फिर हमारे एज के सेप्टाइल को वापस लेके आओ। तो मैं आपको ऐसा प्रूफ देने वाला हूँ ना, उसको सुनकर आप लोग चौंक जाओगे कि भाई मान गए। तो देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो ट्रेनर्स होंगे टॉप 8 में, वो अलग अलग रीजन से आएंगे, तो उनको हराने के लिए एज किचन को अपने ओल्ड पोकेमॉन टीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि टॉप 8 में एज किचन 8 की 8 मुकाबले फाइट करे, जिसमें से एज किचन हर एक ट्रेनर के खिलाफ अपनी ओल्ड टीम का इस्तेमाल करे, जैसे कि लेंस के खिलाफ केंटो जोटो की टीम का, स्टीवन के खिलाफ होविन टीम का और डियांट्रा के खिलाफ केलोस टीम का। इसके होने के चांसेस कम है। अगर ये हो जाएंगे तो मैं आराम से चैन की नींद सो पाऊंगा, मर भी जाऊं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये देखने को मिल जाए, मजा आ जाएगा। तो एट द एंड वीडियो का कंक्लूजन ये है कि चाइजर के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, वहीं सेप्टाइल के थोड़े से कम है, लेकिन तूफान आया तो जरूर आएगा। एक दो लोगों से बात की, उनका कहना यही है कि हाँ भाई पक्का यूज करेगा एज किचन ओल्ड पोकेमॉन। अब वो कितने सही है कितने गलत है वो तो मैं कह नहीं सकता, जितनी मेरे पास न्यूज़ थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। बस आपको एक चीज़ करनी है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, पोकेविज का आंसर दो, एंड बाय बाय।